हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में और कितने तरीके के स्फेरिकल लेंस होते हैं और उसमें कितने सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं। इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये लास्ट वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ये बोर्ड में बनवा रहा था और जो आपके डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा था। तो इन सब सारी चीजों में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यदि आप में से किसी को भी लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी होगा, वहां से कंसल्ट करके आप लोग मंगवा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लाता रहूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्फेरिकल लेंस हमारा आज का टॉपिक है, स्फेरिकल लेंस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस होता क्या है। ठीक है, लेंस होता क्या है। जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है हमारा, उससे हमारा क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देखे थे, सबसे पहले देखे थे मिरर के केस में क्या हमारा प्लेन मिरर था, उसके बाद क्या आया था, स्फेरिकल मिरर आया था। तो जो मिरर था प्लेन मिरर, उसका यदि अपार्चर क्या हो जाता था, उसका यदि सर्कुलर हो जाता था यानी कि स्फेरिकल हो जाता तो उससे जो हमारा मिरर निकलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्फेरिकल मिरर। तो इस केस में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो यदि स्फेरिकल हो जाए और वो स्फेरिकल दो स्फेरिकल यदि हम लोगों का मिल जाता है तो उसमें से जो लेंस मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली स्फेरिकल लेंस होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट आपका क्या हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लेंस का डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग देखिए। जैसे कि ये एक तरीके का लेंस है, ठीक है, ये एक तरीके का लेंस है, एक तरीके का मैं लेंस और बना रहा हूं, ये एक तरीके का लेंस है। थर्ड टाइप का लेंस यहाँ पे एक है, ये है, और एक फोर्थ टाइप का लेंस यहाँ पे ये है। ओके, यहाँ पे जनरली मैंने 4 टाइप्स के लेंस बनाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो लेंस है इसमें से हमारा क्या है, दोनों स्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, इस साइड वाला भी एक स्फेरिकल है और इस साइड भी स्फेरिकल है। इस केस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों साइड स्फेरिकल है, दोनों को क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस लेंस में हमारा 2 पार्ट है, एक पार्ट तो हमारा स्फेरिकल है बट एक पार्ट हमारा क्या है, प्लेन है। और इस केस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा ये एक पार्ट प्लेन है और एक पार्ट क्या है, स्फेरिकल है। तो लेंस होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका दोनों पार्ट क्या हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, तो लेंस हो सकता है। हमारे सिलेबस में ये 2 लेंस हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इन सब सारे लेंस का नाम लिख रहा हूं। ठीक है, हिंदी रंग। तो देखिए इस लेंस का नाम होता है कन्वेक्स लेंस। क्या नाम होता है, कन्वेक्स लेंस। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। ओके, अब देखिए इस लेंस का क्या है कि आउटर साइड में आपका क्या होता है, थिन होता है, यानी कि बाहर साइड में थिन है और बीच में यानी कि मिडिल में आपका क्या होता है, थिक होता है। उस तरह के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। उसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि बीच में आपका क्या होता है, थिन होता है और दोनों साइड में, दोनों एंड में क्या होता है, थिक होता है। तो उस तरह के लेंस को हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ओके, अब देखिए, अब ये वाला जो लेंस आपको मिल रहा है, एक साइड आपको कहीं ना कहीं कन्वेक्स लेंस की तरीके से दिख रहा है, एक साइड वाला जो लेंस है आपको कन्वेक्स लेंस की तरीके से दिख रहा है और एक साइड आपका प्लेन है। तो इसीलिए इस तरह के लेंस को बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक साइड प्लेन है और एक साइड कन्वेक्स की तरह है, तो बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इस तरीके के लेंस को। ठीक है, और ये लेंस क्या देख रहे हैं, एक साइड कन्वेक्स वाला पार्ट है और एक साइड क्या है, प्लेन है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के लेंस होते हैं। जनरली हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है, ये दोनों लेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। समझ गए कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग इसका टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी देख लेते हैं। को जनरली 4 टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। दूसरा पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष।
और लास्ट में देखेंगे फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों में देखते हैं और इसका नोटेशन क्या होता है इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों लेंस का डायग्राम बना रहा हूं। दिस लेंस इज, ये लेंस आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, और ये लेंस हो जाएगा आपका कनकेव लेंस। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ये हो जाएगा कनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। ओके, अवतल लेंस और उत्तल लेंस हो गया। तो जनरली जो आपका इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इस लेंस का जो ऑप्टिकल जो आपका सेंटर पॉइंट होगा, इस ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, और हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रकाशित केंद्र। तो इस लेंस का भी आपका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क करके लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल, ओके, प्रकाशित केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र, ये हिंदी में हो गया आपका। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल सेंटर आप लोग को समझ गए, दोनों लेंस में क्या क्या होता है। इसके बाद होता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है, इस लेंस की एक परपेंडिकुलर लाइन और जो मेरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर गया, तो यानी कि ये लाइन है आपका, देखिए ये क्या हो रहा है, पहला तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है, और ये जो लाइन होगा ये इस लेंस का क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि यदि मान लेते हैं कि कोई लाइन जो इस लेंस के परपेंडिकुलर हो और आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये लाइन जो है आपका इस लेंस के परपेंडिकुलर में है और ऑप्टिकल सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। ओके, तो दो चीज के बारे में हम लोग समझ गए। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के बारे में समझ गए और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में समझ गए। ठीक है, दो टर्म्स अभी और बचा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है, देखिए कन्वेक्स लेंस में कोई भी लाइट रे आ रहा है, यहां से कोई भी लाइट रे आ रहा है जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेंस के केस में हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, लेंस से पास करने के बाद वो किसी न किसी एक पॉइंट पे आके क्या होगा, मिलेगा। तो किसी न किसी एक पॉइंट पे आके मिल गया, जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम लोग जनरली एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यदि कनकेव लेंस का बात करें, तो कनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली देखिए कोई भी लाइट रे आ रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइट रे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये जो लाइट होता है वो इस लेंस से क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है, इस तरीके से निकलता है इस लेंस से। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे ये कहीं पे भी जाके मिलेगा नहीं, तो ये क्या होता है, आप लोग यहां पे देखते हैं, ये वर्चुअली क्या होगा, वर्चुअली इस पॉइंट पे आके मीट करेगा, वर्चुअली इस पॉइंट पे आके मीट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस जो लेंस के केस में होता है वो दो होता है, एक सेंटर के राइट हैंड साइड में, एक सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो दोनों प्रिंसिपल फोकस होता है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि जितना दूरी पे राइट हैंड साइड में प्रिंसिपल फोकस होगा उतना ही दूरी पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, सेम आपका यहां पे भी होगा, कनकेव लेंस के केस में यहां पे होगा। तो देखिए जनरली एक को एफ से दिखाते हैं, एक को एफ डैश से दिखाते हैं, यहां पे एफ से दिखाते हैं, एक को एफ डैश से दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए
कन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे आके मिल रहा है वो रियल में आके मीट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमारा जो फोकस बनता है वो रियल होता है, रियल फोकस होता है। ठीक है, यानी कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमारा फोकस क्या होता है, रियल होता है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, कनकेव लेंस के केस में हमारा जो फोकस बन रहा है वो क्या हो रहा है, वर्चुअली आके लाइन मीट हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं आपका कनकेव लेंस के केस में हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, ये दो चीज समझ गए आप लोग कि कन्वेक्स लेंस में हमारा रियल फोकस होगा और कनकेव लेंस में हमारा क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, ये दो चीज समझ गए। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो लेंथ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर को जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे हम लोग ओ से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस है आपका, तो ये फोकस जहां पे जो आपका मीट कर रहा है आके, जो लाइट रे मीट कर रहा है उसको हम लोग वहां का दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप लोग स्मॉल एफ जो होता है वो क्या होता है आपका, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। हिंदी में क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, तो यहां पे जितने भी टर्मिनोलॉजीज थे वो सारे टर्म्स को मैंने बता दिया है। यहां पे यदि आप लोग कनकेव लेंस के बारे में बात करें तो ये आपका यहाँ पे मीट कर रहा है, वर्चुअली ही मीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मीट कर रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है और फोकस यहाँ पे है, तो इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि हमारा यहाँ पे लाइट रे क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था, यहाँ पे भी लाइट रे क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था। तो यदि किसी केस में लाइट यदि हमारा राइट हैंड साइड से आएगा तो क्या होगा, लाइट हमारा कहां पे आके मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा। उसी तरीके से यदि हमारा यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लाइट रे यदि हमारा राइट हैंड साइड से आ रहा है तो कहां पे आके मिलेगा, वो इस साइड में मिलेगा। यानी कि हम लोग क्या देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमारा जिस डायरेक्शन से हमारा लाइट आ रहा है, यानी कि लेंस की यदि लेफ्ट हैंड साइड से लाइट हमारा आ रहा है तो प्रिंसिपल फोकस हमारा कहां बन रहा है, राइट हैंड साइड पे बन रहा है। ठीक है, और यदि हम लोग कन्वेक्स लेंस का बात करें कि यदि लाइट रे हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो प्रिंसिपल फोकस हमारा कहां बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा। तो इन दोनों के केस में ये आपका डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, तो ये सारा आपका टर्मिनोलॉजीज होता है मिरर स्फेरिकल लेंस के केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में और कनकेव लेंस के केस में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्फेरिकल लेंस के केस में हमारा कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन से रूल्स आते हैं। ठीक है, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए। एक आपके लिए गुड न्यूज है कि यदि किसी को भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए पॉलिटेक्निक के, यानी कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, तो यदि आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, वहां से आप लोग मेल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।